सवाल ये रख रहा हूं सबके सामने। जी शुक्ला जी। प्रणाम मिश्रा जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित साथी भाई तारकेश्वर जी, मनोज राय जी, भाई विनय सिंह जी, विक्रम सिंह जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने साथी हमसे जुड़े हैं और हमको आपको सबको सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिश्रा जी। ये संगठन का काम बड़ा विचित्र होता है और इस संगठन के काम को करने का नेतृत्व करने के बाद आदमी को बहुत ही धैर्य और साहस के साथ लोगों को सुनना और उनको साथ लेकर चलना और समय समय पर अपना उचित निर्णय लेकर के अपना लोगों के भला को देखना ही शिक्षा मित्र संघ के नेताओं का या संगठन के नेताओं का, कर्मचारी नेताओं का एक व्यू होना चाहिए। और उसपे हमने जो निर्णय लिया, हमने जब आंदोलन लगाया इस पूरे प्रदेश में, आप जानते हैं मैं तो आपसे 5 साल से जुड़ा हूं, मैं पूरे खुल के कह रहा हूं, मंच से कह रहा हूं, किसी भी संगठन, किसी भी समिति, किसी भी सोसाइटी, किसी भी फाउंडेशन, किसी भी लोगों के द्वारा शिक्षा मित्र के हित में कोई भी धरना नहीं लगाया गया, कोई भी रैली नहीं की गई। मैंने लोगों को जगाने का प्रयास किया और मैं धन्यवाद देता हूं आपके मंच से कि पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र उत्साहित होकर के हमारे कार्यक्रम में 12 जनवरी 2023 को भी आया, 18 में भी आया, 20 फरवरी को जो अधिवेशन टाइप का एक कार्यक्रम हुआ उसमें लगा लोगों को कि माननीय सरकार से हमारा समन्वय स्थापित हो जाएगा, उसमें भी पूरी ऊर्जा लगाया। हताश निराश होके गया, उसके बाद भी 18 अक्टूबर को जो उत्साह दिखाया उसके लिए धन्यवाद। पुनः 5 सितंबर का जो कार्यक्रम हुआ वो ऐतिहासिक था। इको गार्डन ये बता रहा था शिक्षा मित्र पूरी ताकत के साथ अभी अपनी पूरी एनर्जी के साथ लड़ सकता है और अपनी हक हुकूम के लिए लड़ रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ साथियों को मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि इस बात का साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। आघात हुआ कि धरना खत्म क्यों हुआ, दूसरे दिन क्यों नहीं चला, तो मैं स्पष्ट करूं कि 70% साथी हमारे गए थे और 30% साथी हमारे इस भावना के साथ रुके थे कि मुझे रुक करके और कल अपनी बात को कहना है। लेकिन रात में मैं फिर कहूंगा, अभी मुश्किल से एक आधे घंटे पहले आदरणीय NKS चौहान साहब से वार्ता हुई है और 1 मिनट 10 सेकंड में उन्होंने ये बात अपनी स्पष्ट किया कि आप लोगों के प्रकरण में प्रगति है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ निर्देश दिए हैं और वो शिव कुमार जी से संपर्क टूट गया है, अभी हमारे साथ दोबारा फिर होंगे। तब तक एक छोटा सा मनोज राय जी से सवाल। मनोज राय जी, ये नेता सब मुस्कुराकर लोगों को कैसे डील करते रहते हैं? आपका काम भी नहीं करेंगे और आपसे मुस्कुराकर मिल भी लेंगे। जो विनय सिंह जी का संकेत था वो इन्हीं सब बातों पर था। नेता राकेश जी, या तो आप जुड़ा करो, जुड़ा ना करो तो फिर हट जाया करो। ये जूम मीटिंग नहीं है, पूरा देश देख रहा होता है प्रोग्राम को। आप कैमरा ऑफ कर लेते हो तो या तो जुड़ा मत करो। मनोज राय जी, बड़ी समस्या सामने होती है और उसको मुस्कुराकर धैर्य से आपको बता दें, हरियाणा में सरकार चल रही थी, 6 महीने से वहां विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया। सरकार कभी भी गिर सकती थी क्योंकि सत्र बुलाते तो बहुमत सिद्ध करना पड़ता। कल रात संवैधानिक दायरे में बर्खास्त हो गई। किसी भी सरकार को अगर चुने हुए प्रतिनिधि को 6 महीने के अंदर विधानसभा लोकसभा का अगर सदन नहीं बुलाएगा तो सरकार स्वतः समाप्त हो जाती है। अब स्वतः समाप्त हो जाती तो वो सभी विधायक जो उस दायरे में थे वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाते। तो आनन फानन में कैबिनेट की बैठक से पत्र लिखा गया राज्यपाल को संस्तुति करते हुए कि आप विधानसभा बर्खास्त कर दो।
मतलब भंग कर दो। आ गए शुक्ला जी, आ गए हैं, तो शुक्ला जी की बात सुन लेते हैं, फिर मनोज राय जी आपके पास आएंगे हम दोबारा।